उधर इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल के तेल अवीव पर हमले किए। इसे अब तक का सबसे भीषण हमला बताया गया। दावा किया गया कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लंबी दूरी वाली मिसाइलों से तेल अवीव को निशाना बनाया। इजरायल पर एक ही दिन में एक या दो नहीं बल्कि 85 हवाई हमले किए गए। इन हमलों से इजरायल में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया और इजरायल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हमलों में इजरायल के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। उसने लेबनान से एक साथ कई रॉकेट दागे। सारे रॉकेट तेज रफ्तार से आसमान की तरफ बढ़ते नजर आए और फिर देखते ही देखते जमीन की तरफ जा गिरे। हमले के बाद कुछ जगहों पर धमाके भी हुए। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव शहर पर भी मिसाइलें दागी। हमलों के लिए लंबी दूरी वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। मिसाइल हमलों में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर आई। बताया गया कि हिजबुल्लाह की तरफ से 24 घंटे के अंदर दर्जनों रॉकेट दागे गए, मिसाइलें दागी गई, ड्रोन हमले किए गए। सारे हमले एक ही दिन में किए और इन हमलों की वजह से इजरायल के एक इलाके में आग लग गई। वहां सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां भी आग की लपटों से घिर गईं। वहां मौजूद लोग उन गाड़ियों पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। बताया गया इजरायल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कुछ रॉकेट भी दागे। इजरायल की सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह के हमलों में उसके एक अधिकारी समेत 4 जवान घायल हो गए। हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर की गई कार्रवाई के बाद कुछ लोग जश्न मनाते दिखे। इसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो लेबनान का बताया गया। वहां कुछ लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी मनाई। लोगों ने बीच सड़क पर पटाखे जलाए। काफी देर तक आतिशबाजी होती रही। लोगों ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद जमकर जश्न मनाया। हालांकि इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। दावा किया गया कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार हिजबुल्लाह की मिसाइलों को तबाह कर रहा है। कई मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस बीच इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के एक लड़ाके का वीडियो जारी किया जिसमें उसने हिजबुल्लाह की ताकत की जानकारी दी। उसने दावा किया कि हिजबुल्लाह 15 महीनों से अपनी ताकत को मजबूत करने में जुटा था। أولاً الصاروخية كماً ونوعاً، ثانياً المسيرات الانقضاضية كماً ونوعاً، ثالثاً القوات البرية بكافة أنواعها। उसके मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग के लिए आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलें बना रहे थे। इजरायल की सेना ने इन बयानों का हवाला देते हुए साफ किया कि इजरायल हिजबुल्लाह के इसी ऑपरेशन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इधर युद्ध के बीच ईरान के सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाए जाने का दावा किया। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने अपने दावे की पुष्टि के लिए एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया और दावों के मुताबिक जैसे ही अमेरिका का वो लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में नजर आया उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। जमीन पर तैनात ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। हवा में उड़ रहे अमेरिका के F-18 लड़ाकू विमान पर निशाना लगाने लगे। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के F-18 लड़ाकू विमान को इंटरसेप्ट कर उस पर कई हमले किए और फिर उसे मार गिराने का दावा किया गया। F-18 अमेरिका का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। ईरान की IRGC सेना ने 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद से अमेरिका के 16 लड़ाकू विमानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया है। उधर इराक में ईरान के समर्थन वाले एक चरमपंथी गुट ने लगातार दूसरे दिन अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी कर दी। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नाम के उस चरमपंथी संगठन ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने 24 घंटे के अंदर करीब 2 दर्जन हमले किए और ये हमले बम की तरह फटने वाले आत्मघाती ड्रोन से किए गए। उस चरमपंथी संगठन ने हमले का वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखा बारूद से लदे उन ड्रोनों ने दनादन उड़ान भरी और तय किए गए टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ गए। बिजली की रफ्तार से आसमान में जाते दिखाई दिए। जहां भी वो गिरे वहां जबरदस्त धमाके हुए। इतने तगड़े धमाके कि आसपास के इलाके कांप गए। ईरान के समर्थन वाले गुट इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने बताया कि उसने पूरे इराक में 23 ड्रोन हमले किए
हमलों में अमेरिका के सैनिकों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस चरमपंथी संगठन ने एक रोज पहले भी इराक में अमेरिकी सेना पर हमला बोला था। वो हमला इराक के इरबिल में किया गया था। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने धमकी दी कि उसके लड़ाके इराक में तब तक अमेरिका के सैनिकों पर बारूद बरसाते रहेंगे जब तक अमेरिका ईरान में हमले जारी रखेगा। इधर ईरान ने जंग में अमेरिका और इजरायल का साथ देने के लिए बहरीन को चेतावनी दे दी। ईरान के मीडिया के मुताबिक जंग में अमेरिका और इजरायल का साथ देने के लिए ईरान ने खाड़ी देश बहरीन को चेतावनी दी। दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना ने चेतावनी दी कि अगर उसने जंग में अमेरिका का साथ नहीं छोड़ा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ईरान में छिड़ी जंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत देखी गई। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल खत्म होने की वजह से वहां के 500 से ज्यादा फ्यूल स्टेशन बंद हो गए। ईरान में अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में 14 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वो लोग ईरान की खुफिया जानकारियां उसके दुश्मन देशों तक पहुंचा रहे थे। इससे पहले भी जंग के दौरान ईरान में जासूसी के आरोप में 40 से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा चुका है।